अब हम आपको इजरायली बंधकों की रिहाई का एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आतंकवादियों का हौसला कितना मजबूत हो चुका है। आज आप हमास का एक वीडियो देखिए जिसे देखकर लगता है कि हमास के लोग आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि ये तो बहुत ही भले और शरीफ लोग हैं और उन्होंने इजराइल से बंधक बनाए लोगों की बहुत खातिरदारी की है और उनके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बंधक छुट्टियां मनाने के लिए गाजा गए थे और हमास के साथ उन्हें बहुत अच्छा लगा और अब वो बड़ी खुशी के साथ वापस अपने घर लौट रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इजरायली महिलाएं हमास की फैन हो गई हैं, वो आतंकवादियों का शुक्रिया अदा कर रही हैं। तो बड़ी बात आज ये है, आप तो देख ही रहे हैं, जब से दोनों हमास और इजराइल के बीच में ये युद्ध विराम हुआ है तब से हमास लगातार बंधकों को छोड़ रहा है। इजराइल से जिन लोगों को वो उठाकर ले गए थे उन बंधकों को अब एक एक करके छोड़ रहा है। अब ये जो बंधक वहां से छूटकर आ रहे हैं ये हमास की तारीफ कर रहे हैं। होना उल्टा चाहिए था, लेकिन ये कैसे हमास की तारीफ कर रहे हैं आपको बताते हैं। तो बड़ी बात यह है कि किसी को अगर आतंकवादियों ने 50 दिन 55 दिन तक बंधक बनाकर रखा हो, उन्हें किसी पार्टी से उठाकर ले गए, उन्हें उनके घर से उठाकर ले गए और बंधक बनाकर रखा, तो उन लोगों को विचलित होना चाहिए या उन लोगों को हमास का फैन बन जाना चाहिए। लेकिन ये सारे लोग हमास के फैन बन गए हैं। ये वीडियो आज के दौर में जो युद्ध होते हैं उनकी एक और सच्चाई को दिखाता है और वो सच्चाई ये है कि आतंकवादी अब केवल लड़ाई नहीं करते, वो वीडियो भी बनाने लगे हैं और वो प्रोपेगेंडा भी करते हैं। इस वीडियो से साफ समझ में आता है कि हमास के आतंकवादी किस प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाते हैं। ऐसा लगता है बस यूं ही कैमरा नहीं चल रहा, बल्कि पूरी एक फिल्म बन रही है जिसमें कैमरामैन भी है, डायरेक्टर भी है। वैसे बंधकों को और अपहरण करने वालों के बीच कई बार एक भावनात्मक संबंध भी बन जाता है जिसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। इसमें बंधक को अपहरण करने वाले आतंकवादी या अपराधी के साथ सहानुभूति होने लगती है और वो उसके अपराध को एक मजबूरी मानने लगता है। लेकिन हमास का ये वीडियो किसी भी तरह से स्टॉकहोम सिंड्रोम नहीं लगता और ये पूरी तरह से प्रचार के लिए बनाया गया एक वीडियो लगता है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि हमास ने 12 अक्टूबर को गाजा पर हमला करके इजराइल के 240 लोगों को बंधक बनाया था और हमास ने अभी तक लगभग 100 बंधकों को ही रिहा किया है, यानी अभी भी 140 बंधक हमास के आतंकवादियों के कब्जे में हैं। हमास को पहले दिन से इस बात की बिल्कुल क्लैरिटी थी, तो उन्होंने जिस दिन हमला किया 7 अक्टूबर को, पहले उन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों की हत्या की। उन लोगों की हत्या इसलिए की थी ताकि एक डर का, दहशत का माहौल फैल जाए और इजराइल की हार, इजराइल की खुफिया एजेंसियों की हार, इजराइल की सेना की हार पूरी दुनिया देखे। और फिर वो कुछ लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गया। उन लोगों को बंधक बनाने का मकसद ही यह था कि इन लोगों के आधार पर वो इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। इन लोगों के आधार पर इन्हें शील्ड बनाकर वो इजराइल को ब्लैकमेल करेगा और फिर अगर युद्ध होगा तो इजराइल को युद्ध रोकने के लिए मजबूर कर देगा। इन बंधकों के लिए उन्होंने ये काम चुना था, वरना जो पुराने जो बाकी के जो लोग थे उनकी भी हत्या क्यों की। और इसीलिए हमास के जो आतंकवादी थे उन्होंने 50 दिन इन बंधकों को अपने पास रखा, लगातार इनका ब्रेन वॉश किया, लगातार इन्हें अपनी कहानियां सुनाई और इन्हें यह भी कहा कि जब आप जाओ तो आपको किस तरीके से जाना है, क्या बात आपको बोलनी है, क्योंकि ये सारे लोग चाहते हैं कि इनके बाकी साथी, अभी भी कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो हमास के कब्जे में हैं और अगर इन्होंने कोई भी बात ऐसी की या हमास का आदेश नहीं माना तो उन लोगों की हत्या कर दी जाएगी। और फिर ये वीडियो आप सबके सामने बनाकर पेश किए जा रहे हैं। लेकिन एक खबर साथ में आज ये भी है कि अब इजराइल ने हमास के ऊपर फिर से अपने हमले आज शुरू कर दिए हैं, यानी युद्ध विराम जो है वो समाप्त हो गया है और इजराइल का कहना है कि हमास ने युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन किया है।